सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले पेनी स्टॉक के बारे में। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। मेरे साथ डिस्क्लेमर है गाइस, ये डिस्क्लेमर। सो देख पा रहे होंगे कि आज हम पेनी स्टॉक के बारे में जो डिस्कस करने वाले थे, तो उस पेनी स्टॉक का नाम है युवराज हाइजिंग इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में ओवरऑल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, कंपनी एस्टेब्लिश कहाँ से हुई थी, तो देख पा रहे होंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। और इनकॉर्पोरेट की बात करें तो 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो कि हम बात करें कि कंपनी डिज़ाइन भी करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। कंपनी के ब्रांड की बात करें तो देख पाएंगे हमारा इंडिया क्लीन करके कंपनी की HIC करके ब्रांड है, वो अच्छा खासा प्रेजेंस है मार्केट में। हम देखें तो मार्केट रीच की बात करें तो कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में वर्क करती है, तो देख पा रहे होंगे कि किचन सेगमेंट है, बाथरूम सेगमेंट है, फ्लोर है, आउटडोर है, और देखिए कि अब पर्सनल हाइजीन करके भी सेगमेंट है, उसके अंदर ओवरऑल हम देखें तो कंपनी वर्क करती है। यानी कि पर्सनल हाइजीन सेगमेंट में भी कंपनी वर्क करती है। फिर हम किचन सेगमेंट की बात करें, उसके रिलेटेड हम प्रोडक्ट देखें तो देख पा रहे होंगे कि HIC क्रब स्पेड। तो उससे रिलेटेड हम देखें तो कंपनी वेरियस साइज़ के जो पेड्स आते हैं और वेरियस थिकनेस के जो पेड्स आते हैं, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देख पा रहे होंगे कि दीज आर द कंटेंट हाई क्वालिटी फाइबर कंटेनिंग द एलॉक्स पार्टिकल्स फॉर द रिमूविंग टफ स्टेन एंड बर्न फूड रेसिड्यू। सो देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें स्क्रब पेड विथ हैंडल्स, तो ये भी कंपनी है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर बात करें स्टेनलेस स्टील स्काउट्स, तो ये भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। देख पा रहे मेड फ्रॉम द रस्ट प्रूफ स्टेनलेस स्टील वायर, दीज आर द डिजाइन टू टफ ऑन द ग्रेस बट सॉफ्ट ऑन हैंड। फिर हम बात करें स्पॉन्ज वाइप्स की, तो ये क्लीनिंग के लिए ही यूज़ होता है, आपको पता ही होगा स्पॉन्ज। तो ओवरऑल हम देखें तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर बॉटल ब्रशर की बात करें कि जो ब्रश आते हैं जो बॉटल को साफ करने के लिए अंदर से, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं। सो ओवरऑल आपको अंदाजा आ जाएगा कि भाई कंपनी काम क्या करती है और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। तो आपको डिटेल में पता लगेगा कि भाई कंपनी काम क्या करती है, राइट, और उसके प्रोडक्ट्स क्या है, राइट। क्योंकि ओवरऑल हम बिजनेस के बारे में हम डीप में देख रहे हैं। तो फ्लोर और आउटडोर क्लीनिंग के रिलेटेड भी कंपनी प्रोडक्ट्स है तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि बात करें कॉटन मोप से, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देख पा रहे होंगे क्लीनिंग ऑल सीरीज इंक्लूडिंग द टी मोप से, डेस्क मोप से। तो देख पा रहे होंगे कि ये प्राइमरी किसके लिए यूज़ होता है, तो देख पा रहे होंगे वेट फ्लोर मोपिंग इन हाउस होल्ड्स। तो देख पा रहे होंगे कि भाई क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, हम हाउस होल्ड में हम देखने जाए तो। फिर देख पा रहे होंगे PVA एंड ट्विस्ट मोप्स, तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर देख पा रहे होंगे ब्रूम्स, यानी कि क्या है, झाड़ू, राइट, आपको पता ही होगा। तो ओवरऑल देखिए तो देख पा रहेंगे उसके अंदर भी हम देख पा रहेंगे जीरो डस्ट ब्रूम्स, ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर ग्रेस लक्ष्मी ब्रूम्स, ये प्रीमियम सेगमेंट में आता है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और प्लास्टिक ब्रूम्स, यानी कि प्लास्टिक की जो झाड़ू आती है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर फ्लोर वाइपर्स है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप लोगों को पता ही होगा। ओवरऑल देख पा रहे होंगे। और डस्ट कंट्रोल मोप से, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। तो एक किस में यूज़ होता है हम देखने जाए डस्ट कंट्रोल मोप से, तो वो देख पा रहे होंगे कि वो लार्जली जो इंडस्ट्रियल होसी और जो लार्ज रेसिडुअल्स जो हाउस होते हैं, तो उसके फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए यूज़ होता है। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। फिर बाथरूम और पर्सनल हाइजीन की बात करें तो टॉयलेट ब्रश आते, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और वेरियस टाइप के जो टॉयलेट ब्रशेस आते हैं, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और प्लंगर्स की बात करें कि जो ब्लॉकेज होता है टॉयलेट और बाथरूम के रिलेटेड, तो उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम बात करें फ्लोर एंड पतला ब्रशर्स, तो ये भी कंपनी देखने जाए तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। फिर क्लॉथ ब्रशर्स, तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम देखें तो बॉडी स्क्रबर की जो स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, जो स्किन के लिए ओवरऑल हम देखें तो यूज़ होता है, तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम बात करें स्पेशलाइज क्लीनिंग टूल की, तो देख पा रहे होंगे द किचन वाइपर, तो ये किचन वाइपर है जो ओवरऑल हम देखें कि जो किचन प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है, उसको वाइप करने के लिए जो वाटर से
और जो चीज़ होती है जो गिर जाए तो उसको वाइप करने के लिए यूज़ होता है। फिर डस्ट पेन की बात करें तो ये भी क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। देख द एर्गोनॉमिकली डिजाइन पेन विद द रबर लिप्स टू इंश्योर दैट द इवन द फाइनेस्ट डस्ट इज कलेक्टेड। फिर हम बात करें स्प्रे मोफ्स, तो ये भी कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो यूज़ होता है हम देखें कि जो लेमिनेट और जो वुड से, तो उसके अंदर ये यूज़ होता है। फिर हम बात करें रिसेंट डाइवर्सिफिकेशन की, कंपनी ने अभी अभी कौन से जो अपना जो प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि इंसेक्टिसाइड्स की बात करें उसके रेंज की, सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने जो हाउस होल्ड जो पेस्ट कंट्रोल जो स्प्रे है तो वो कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। और देख पा रहे होंगे द मॉस्किटो रिपेलेंट्स लिक्विड एंड कोयल से, जो हम बात करें मच्छर के लिए, तो ये कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर स्टोरेज सॉल्यूशन के रिलेटेड भी कंपनी ने प्रोडक्ट है वो लॉन्च किए हुए, देख पा रहे होंगे द प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर डिवाइडर स्पेशलाइज ऑर्गेनिक रैक फॉर द होम एंड वेयर हाउसेज यूज। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो वो कंपनी डाइवर्सिफाइड कर रही है और कंपनी न्यू जो प्रोडक्ट्स है वो भी लॉन्च कर रही है, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट की बात करी तो वो है नवी मुंबई में है। वेयर हाउस की बात करें तो वो थाने में है। और डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक की बात करें तो वो भिलवंडी से होता है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम मटेरियल से वो कंपनी यूज़ करती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर हम फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो देख पा रहे होंगे कि 60.8 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस की बात करें तो देख पा रहे होंगे 6.71 रुपये पर शेयर है। स्टॉक पी की बात करें तो 15.6 है। और बुक वैल्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे 0.35 रुपये है। फिर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 104% है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये पर शेयर है। फिर हम बात करें प्लेजिंग की तो देख पा रहे होंगे कि प्लेजिंग है वो 0 है। फिर हम बात करें सो देखो हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें कंपनी की तो देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 2025 की बात करें रेवेन्यू देखें तो 9.03 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.55 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कि 55 लाख थी कंपनी का प्रॉफिट किया था। सितंबर 2025 की बात करें तो रेवेन्यू देखें तो 9.94 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.17 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। जून 2025 की बात करें तो 7.59 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.70 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कि 70 लाख रुपए के कंपनी ने प्रॉफिट किए हुए थे। फिर हम बात करें मार्च 2025 की तो 9.10 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.49 करोड़ की कंपनी के नेट प्रॉफिट थे। और दिसंबर 2024 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 18.68 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.52 करोड़ का कंपनी ने ओवरऑल हम देखें तो प्रॉफिट किया हुआ है। सो ओवरऑल हम दिसंबर 2024 का रिजल्ट दिसंबर 2025 से कंपेयर करने जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल कंपनी ने देख पा रहे होंगे रेवेन्यू में डिक्रीज ही देखने को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। दिसंबर 2024 का रिजल्ट 2025 से हम कंपेयर करने जाए तो 25 में गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में और रेवेन्यू में। फिर हम बात करें ईयरली रिजल्ट की तो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू देखें तो मार्च 2025 की बात करें तो 46 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5.87 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। मार्च 2024 की बात करें तो 18.98 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस किया हुआ है। मार्च 2023 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 19.38 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। 23 में भी कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। बट ओवरऑल आप लोग रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और मार्च 2025 में देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। फिर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो रिजर्व देखें तो देख पा रहे होंगे सितंबर 2025 में देखें तो रिजर्व है वो नेगेटिव में है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें देख पा रहे हैं कि 13.77 करोड़ की कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखें तो देख पा रहे हैं 0.29 करोड़ की कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। फिक्स एसेट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 5.27 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो मार्च 2025 की बात करें तो 5.67 करोड़ की कंपनी के
कैश फ्लो है, यानी कि कंपनी ने ओवरऑल हम देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो कंपनी ने पॉजिटिव है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और मार्च 2024 की बात करें तो 0.21 करोड़ की कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि कैश जनरेट किया हुआ है कंपनी ने, देख पा रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट बेच के। मैनेजमेंट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि विशाल कंपानी मैनेजिंग डायरेक्टर, बेनू कंपानी ऑल टाइम डायरेक्टर, विशाल चमन लाल गुप्ता चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रविंद्र शर्मा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुस्तफ़ा बदामी कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर प्रमोटर की होल्डिंग्स के बारे में हम देखें तो दिसंबर 2025 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 52.86% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। पब्लिक की बात करें तो 47.14% की पब्लिक की होल्डिंग्स है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।